Hello students, today I will discuss about the biology of 9th class. So in 9th class biology, I am revising you holidays homework. holidays homework का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो हॉलीडेज होमवर्क में जो हॉलीडेज होमवर्क में जो मैंने आपको दिया था उसी में से टॉपिक से रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाई? Plasma membrane as a selectively permeable membrane. Why? Means that why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? Plasma membrane को selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? Why? What is the reason? ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में बताएंगे आप कैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable membrane क्यों कही जाती है? ये इसलिए बोली जाती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में अंदर और बाहर ये वाटर को मूवमेंट को रेगुलेट करती है, और इट अलाउड टू ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू गो इनसाइड द सेल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करती है, एंड इट अलाउ टू सेलेक्टिव मटेरियल इनसाइड टू द सेल। ओके, जो मटेरियल सेल के लिए यूजफुल होते हैं उन्हीं मटेरियल को सेल के अंदर जाने देती है, ठीक है। और जो मटेरियल सेल के लिए अनयूजफुल होते हैं, मीन्स दैट यूजफुल नहीं होते हैं, उनको कंट्रोल करती है, रोकती है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कोई भी सेल होती है उसके अंदर जो उसको इम्पोर्टेंट चाहिए होता है, जो उसको सेल के लिए कंपलसरी होता है वो उसको अंदर जाने देती है, बाद बाकी मटेरियल को रोक देती है। तो देखिए आंसर कैसे बताएंगे। एज अ क्वेश्चन आंसर देखिए, because it regulates the movement of substances in and out of the cell। ओके, बिकॉज क्या करती है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है, ठीक है, इन एंड आउट। ओके, इसी में बताएंगे इट मीन्स दैट इट अलाउ द सेलेक्टिव मटेरियल selective materials to in and out of the cell। to in and out of the cell। So yeah, that's why it is called selectively permeable membrane।
ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती है? रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंस की मूवमेंट को रेगुलेट करती है, इट एंड आउट, अंदर और बाहर जाने के लिए। इट मीन्स दैट इट अलाउ द सेलेक्टिव मटेरियल्स टू इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के लिए सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर जाने देती है, विच इज यूजफुल फॉर द सेल। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये हुआ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, और ये काम करती है एज ए सेलेक्टिव मटेरियल के लिए। बाद बाकी मटेरियल्स जो गंदे मटेरियल्स होते हैं, अनयूजफुल मटेरियल्स होते हैं सेल के लिए, उनको कंट्रोल कर देती है, बाहर रहने देती है। कोई भी सेल, देखिए सेल, कोई किसी भी सेल को ले लें, आप एग की सेल को ले लें, किसी ऑरेंज की सेल को ले लें, उसके अंदर पानी जाता है। टोमेटो की सेल को ले लें, उसके अंदर वाटर होता है। वाटर कहाँ से आता है? क्योंकि ये सेल जो आउटर कवरिंग होती है, ये सेल क्या होती है? जो सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने देगी, वाटर को अंदर जाने देती है, अंदर वाले मटेरियल को बाहर नहीं आने देती है, ठीक है। अंदर वाले मटेरियल को उन्हीं को आने देती है किसने? जो यूजफुल नहीं होंगे, जैसे कुछ अनयूजफुल गैसेस, बॉडी को ही ले लें, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, स्वेट से के थ्रू जो है ना एक्सक्रीशन होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसमें? प्लांट सेल की, दैट इज ये प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कही जाती है। मीन्स कुछ यूजफुल मटेरियल को ही अंदर जाने देती है और अनयूजफुल मटेरियल को बाहर आने देती है। ओके, तो दिस इज द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।